गोगा नवमी का त्यौहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गोगाजी महाराज की पूजा व नागों की पूजा होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों की रक्षा होती है। गोगाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है। कई जगह गोगाजी की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है और कई जगह गोगाजी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। आज भी गांव में पूजा करने और उनका चढ़ावा लाने का काम कुम्हार समुदाय के लोग करते हैं। जगह जगह इनकी पूजा के तरीके में अंतर तो ज़रूर है, पर विश्व भर में जहाँ भी राजस्थानी रहते हैं वहाँ सब जगह इनकी पूजा होती है। राजस्थान के अलावा यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में मनाया जाता है। गोगाजी के संबंध में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। गोगाजी मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछल गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देते हैं। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताने लगी। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनके वरदान से ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन कांचला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगाजी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगाजी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगाजी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं कि राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। राजा अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा से करवाते हैं। बोलो गोगाजी महाराज की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।